आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 32 से 35 श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन ने अपना खुद का इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है। वो ऐसा व्यतीत कर रहे कि उन्हें भगवान कृष्ण का कोई भी प्रणाली का नहीं मालूम है। भगवान कृष्ण का जो प्रणालिका है, उनका जो अ, कार्य है, वो खुद भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कृष्ण का भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में अवतार लेने का एकमात्र लक्ष्य है। ये जो प्रणालिका है भगवान श्री कृष्ण का, और ये भौतिक प्रकृति जैसा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर आगे बढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति का प्रकट होने का कुछ लक्ष्य है। एक प्रणालिका से भौतिक प्रकृति को प्रकट किया गया है। क्या है? ये भौतिक प्रकृति किस लिए है प्रकट किया गया है भगवान कृष्ण से? इसलिए प्रकट किया गया है कि बद्ध जीव ये भौतिक प्रकृति के भौतिक जीवन में स्थित होकर जो क्लेश को भोगता है, वो दुख को भोगता है, उसे उसे समझ में आए कि ये स्थिति जो है, भौतिक जीवन में जीने का जो स्थिति है, वो उनका सहज नहीं है। और उसके हृदय में भगवान कृष्ण पे प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण को सेवा में उपस्थित रहना जीवात्मा का एकमात्र स्थिति है, एकमात्र निर्देश स्थिति है। इसलिए एक भौतिक जीवन में बद्ध स्थिति में कई दुख भोग कर व्यक्ति ये समझ जाए कि ये जो भौतिक जीवन है, वो उनके लिए नहीं है। उनका स्वक्षेत्र ये है कि वह भगवान के धाम में, भगवान के सेवा में आनंद का प्राप्ति करे। इसलिए यही प्रणालिका से भगवान कृष्ण भौतिक जगत को प्रकट करते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये भौतिक जगत का लक्षण क्या है? वो कभी प्रकटित होते हैं और कभी अप्रकटित होते हैं। प्रलय के रूप में पूरा अप्रकटित हो जाता है। जो भी भौतिक है, वो शाश्वत नहीं है, वो सब एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर हमारा जन्म से प्रकट हो जाते हैं। हम बोलते हैं जन्मदिन, उस दिन प्रकट होते हैं और किसी न किस दिन इसका समाप्त भी हो जाते हैं। जैसे ही ये जगत पूरा पूरा जगत जो है, विश्व जो है, वो भी एक बड़ा शरीर है। किसका शरीर है? भगवान का शरीर है। विराट शरीर, विराट रूप। विराट का मतलब बहुत ही विस्तृत रूप, विशाल रूप। भगवान कृष्ण इनका विराट रूप को अर्जुन को दिखाते हैं। हम इसके बारे में 11वां अध्याय में
अध्ययन करते हैं। जो भौतिक रूप है, ये प्रकृति यहाँ भौतिक जगत, ये भौतिक रूप जैसा हम हमारा शरीर को लेके प्रकटित होते हैं, वैसे ही ये भौतिक प्रकृति भगवान के शरीर है। हम कई बार चर्चा किए हैं, हम जो है आत्मा, हमारा आत्मा को 2 शरीर है। एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर है भूमिरापो अनलो वायु, धरित्री, पानी, वायु, धरित्री, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये बाह्य रूप से हमें दिखते हैं, बाह्य रूप स्थूल शरीर, बाह्य रूप से दिखने वाला शरीर है। और हमारा अंदर दूसरा शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों से बना हुआ है। हम यानी कि हम यानी कि आत्मा इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से बंधित है। अगर हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, हम उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम, हमारा मृत्यु के बाद हम जीवित रहते हैं। हमारा मृत्यु का मतलब क्या है? इस शरीर का नष्ट होने पर भी हमारा नष्ट नहीं होते, आत्मा का नष्ट नहीं होते। केवल ऊपर दिखने वाला स्थूल शरीर का नष्ट हुआ। लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरा शरीर में लेके जाते हैं, दूसरा स्थूल शरीर में लेके जाते हैं। ये हमें क्या करते हैं? अ, पुनर् पुनराविर्भाव। जैसा हम अपना जीवन बिताते हैं, ये जीवन में हमारा मन कहीं सोचों कहीं सोच को अपनाने के तभी मृत्यु द स्थूल शरीर को त्याग करना पड़ता है, तभी मन जो भी सोचता है, वो सोच हमें दूसरा शरीर लेने के लिए स्थित करते हैं। यान्ति देवा व्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। यान्ति देवा व्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। हमें 2 तरीका का शरीर है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। ये दोनों शरीर के अंदर हम हैं, आत्मा। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनोऽस्मिन् अस्मिन् देहे, ये शरीर के अंदर एक व्यक्ति है। ये शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति, ये शरीर का अधिपति। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये भौतिक शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, ये नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर का अंत होने पर भी आत्मा का नष्ट नहीं होता। किसी को पता है? अपना स्थूल शरीर तो मृत्यु कहते हैं हम, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है। अपना सूक्ष्म शरीर तभी नष्ट होता है, हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तभी ये भौतिक स्थूल शरीर नष्ट हो जाते हैं।
ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का नष्ट होने पर ये सूक्ष्म शरीर हमें दूसरा शरीर में लेके जाते हैं। जैसा हवा, कभी गार्डन से हवा आते हैं, फूलों से, तो हमें सुगंध आ जाते हैं। और कई जगह से वो आता है, वो जो भी जगह से छू कर आता है वो कोई वस्तु का गंध हम पहचान सकते हैं। गुलाबी, क्या बोलते हैं उसे? रोज़ गार्डन से अगर हवा आता है, तो उसी का सुगंध आते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, वायु को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे अनुभूति कर सकते हैं। और जो गंध वो लेके आते हैं, उसे हमें समझ में आता है कि हवा किधर से आ रहा है। जैसा हवा ने गंध को लेके आते हैं, वैसा ही ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर में लेके जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में एक अंश जो है, मन जो है, मन का स्थिति हमें दूसरा भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में लेके जाते हैं। हम जो सोचते हैं, वो सोच के अनुसार हमें दूसरा भौतिक शरीर दिया जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावान् त्याज्यते अंतकलेवरम्। यम यम वापि स्मरन् भावम्। जब हम ये भौतिक शरीर या कि स्थूल शरीर को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, जहाँ मृत्यु होता है, तब हम मन में क्या सोचते हैं, वो सोच हमें दूसरा स्थूल शरीर लेने के लिए प्रेरेपित करता है। अगर हमारा मन में भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं मृत्यु के समय पर, हमें ऐसा शरीर मिलता है कि हम भगवान का धाम वापस जा सके। ये भगवत गीता में बताया गया है। सुचीनम श्रीमतम गेहे योगभ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट मतलब कोई भक्ति योग को स्वीकार करते हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं जीवन में। योगा का मतलब है मन को भगवान का चरण कमल पर स्थित करना, उसे योगा कह जाते हैं। वियोगा, वियोगा का मतलब है कोई बंधन नहीं रहने का, बंधन नहीं करने का, कोई बंधन नहीं रखने को वियोग कहते हैं। योगा, योगा का मतलब है भगवान से अनुसंधान होना, भगवान से संबंध रखना। योगा मतलब पॉजिटिव, वियोगा मतलब नेगेटिव। हम भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं, हम समझते हैं कि भगवान है और हम भी हैं, हम दोनों हैं। हम दोनों के बीच में, जीवात्मा और भगवान के बीच में एक व्हाट डू यू कॉल, इट्स अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। एक बहुत दृढ़ बंधन है जीव और भगवान के बीच में। वेदों में इसके बारे में विस्तार रूप में समझाया गया है। आत्मा और परमात्मा दोनों को ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष में जीने वाला दो पक्षी,
एक पक्षी भोग भोग रहे हैं और दूसरा पक्षी बस देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो पक्षी फल को प्राप्ति कर रहे हैं, वो है जीव। जो पक्षी केवल उसे देख रहे हैं, वो परमात्मा। परमात्मा हम जो करें वो कार्य को ही नहीं, हमारा सोच को भी समझ सकते हैं। इसलिए हमारा सोच भी समझ सकते हैं। इसलिए जब हम शरीर को त्याग करते हैं, उस समय पर हम जो भी सोच रहे हैं, वो भगवान समझ सकते हैं परमात्मा के रूप में। और वो परमात्मा माया को आदेश देते हैं कि हमें वैसा ही शरीर मिले जो हम सोचते हुए ये शरीर को त्याग किया। यम्यमापि स्वरन् भाव त्याज्यते अंत कलेवरम। हमारा हमारा मन में जो भी सोच लेते हैं, भगवान कृष्ण बहुत कृपालु है। देखिए, हम सोचते कि ऐसा क्यों? लेकिन हमें जो इच्छा है, किसी को ऐसा इच्छा रहती है कि आकाश में उड़ सके, तो हम जो मानव रूप में हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं। वो किसी को इतना तीव्र तरीक़ा से वो इच्छा है, तो भगवान वो जीवात्मा को उड़ने के मौका देते हैं। क्या देते हैं? कोई पक्षी का शरीर देते हैं। जैसा आत्मा इच्छा करते हैं, जो कार्य करने का इच्छा करते हैं, वो कार्य करने के लिए जो भी रूप या अ, शरीर का आवश्यकता पड़ती है, वही शरीर भगवान हमें देते हैं। वैसा 84 लैक्स ऑफ स्पीशीज़ इतना सारा तरीका का शरीर है। इसलिए हमें नहीं पता, ये शरीर त्याग करने के बाद हमें कौन-सा शरीर मिलेगा। लेकिन भगवद गीता में बताते हैं, हम उसे अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर हम सत्व गुण में स्थित हो, हमें ऊर्ध्वलोक में स्थान मिलते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सात्वतथा, मध्ये तिष्ठति राजसः, जज्ञे गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण भौतिक प्रकृति में स्थित है। भौतिक प्रकृति का अर्थ है तीनों गुण। हम ये तीनों गुणों का बंधन में हैं, 1 में या 2 में या किसी न किसी न किस गुण से हम प्रभावित होते हैं। सत्वगुण के प्रभावित होते हैं, नहीं तो तमोगुण की, नहीं तो रजोगुण की प्रभावित होते हैं। हम तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो जागनीय गुणवृत्ति, हमारा जो लक्षण जो रहते हैं, हमारा जो कार्य जो रहते हैं, वो पापकारी होते हैं, बहुत ही नीच स्वभाव का होते हैं। कलयुग में ये बताया गया कि लोगों को कभी खाना है, कभी सोना है, कभी स्नान करना है, इसका कोई नियम का पालन नहीं करते कोई भी। इसलिए उन लोगों का शरीर का रूप कैसे रहते हैं? आसुरिक रहते हैं। हम देखते हैं कई लोग, श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में प्रचार करने को आया, पहला वो किससे मिला था? हिप्पियों को, हिप्पीज़। जैसा बाल बहुत बढ़ा के पुरुष भी बाल बहुत बढ़ा के जैसा कोई स्नान भी नहीं करते थे, शुद्धता कुछ नहीं थे।
हिप्पीज, रहने के लिए भी जगह नहीं है, कहाँ रहते हैं भी पता नहीं है। रूपा जी ने कहते हैं, वो पाश्चात्य यूरोप में घूमा था और भारत में भी घूमा था। वो बोलते हैं कि कलयुग ऐसा हो गया, कई लोग ऐसा है, स्नान करने के लिए भी उनको जगह नहीं है। हम देखते हैं कई लोग रहते हैं, उनको घर कुछ नहीं रहते, जिसके पास घर भी नहीं है, कहाँ स्नान करते हैं, उनको स्नान करने की जगह भी नहीं है। ये कलयुग का स्थिति है। कलयुग का स्थिति और भी अ, नीच होते जा रहे हैं। दिन-दिन पर इट इज़ बिकमिंग डिग्रेडेड, अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए मानव नागरिकता जो है, सच में बोले तो मनुष्य का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आध्यात्मिक प्रगति को साधन करना। इसका मतलब है सत्व गुण में स्थित होना। सत्व गुण में स्थित होने से वो आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका मिलता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सात्वतसा। ऊर्ध्वम यानी कि अपर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्गलोक। अपि त्रैलोक्य राजसः, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु। त्रैलोक्य, 3 लोकों ओम भूर्भुवः स्वः। हम जहाँ पर हैं, उसे भूर्लोका कहते हैं। एक भूर्लोका से ऊपर है भुवर्लोका और भुवर्लोका से ऊपर है स्वर्गलोका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र है, ब्रह्म गायत्री कहते हैं। जैसे अर्जुन ने त्रैलोक्य राजयस्य, त्रैलोक्य राज्यस्य, ये क्या कह रहे हैं अर्जुन ने? ये भूरलोक ही नहीं, ये तीनों लोग भी मुझे मिल जाए, फिर भी ये सब अपना ही परिवार का लोगों को मैं मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। तीनों लोग मुझे मिल जाए फिर भी नहीं, मैं नहीं मारूँ। फिर अभी तो ये लोगों से मारने से मुझे एक भूरलोक मिलेगा। भूरलोक तो बहुत छोटा है तीनों को लोग से कंपेयर किए तो। अगर मुझे तीनों लोग भी मिल जाए युद्ध करने से, सब लोगों को अपना ही परिवार को मारने से, मैं इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो ऐसा सोच रहे हैं। अपना मन बना लिया कि युद्ध नहीं करना क्योंकि ये अपना ही परिवार है। इसे परिवार का बंधन कह जाते हैं। मोहपूरित, मोहित हो गया। इसलिए वो बोल रहे हैं कि क्या भूर लोग क्या, तीनों लोग भी मुझे दिया गया है, फिर भी मैं ये परिवार को, अपने ही परिवार को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते नित्यधारस्त्रशास्त्रान् कपिप्रीत स जनार्दन। मेरा ये भाइयों को मार के मुझे क्या मिलेगा? मेरा भाई ही नहीं है, बाकी पूरा ही मेरा परिवार परिवार का ही है। कई लोग मेरा मित्र है, कई लोग गुरु है, पितामह है, पिता है, पुत्र है, पौत्र है, आचार्य पितृ पुत्रास् तथैवाच पितामहः, मातुलः क्या है? मातुलः पौत्र, शाला संबंधिना तथा चेतान्न हन्तुम इच्छामि। हे कृष्ण मधुसूदन, मधुसूदन यहाँ पर ये मधुसूदन बोल के
पुकारे कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण नहीं बोले, मधुसूदना बोले। क्यों? कृष्ण को ये दिखाना, ये याद दिलाना चाहते हैं अर्जुन की, वो मधु नामक राक्षस का संहार किया है, मधुसूदन। लेकिन वो जो मधु जो राक्षस को आपने संहार किया है, वो आपका शत्रु था, मित्र नहीं, आपका परिवार का नहीं था। मधु कैतव बारे हरे मुरारे, अच्छा सा एक कीर्तन है भगवान कृष्ण के बारे में। मधु कैतव भारे, हे कृष्ण आप सब मधुसूदन है। मधु नामक राक्षस का संहार किया है आप, लेकिन वो आपका शत्रु था। आप नंदसूदना नहीं है। नंद महाराज को नहीं मारा आप, यशोदा माता को नहीं मारा आप। ये अर्जुन ने कृष्ण को ये बता रहे कि अपना परिवार के लोगों को आपने नहीं मारा, शत्रु को मारा। खुद ने मधुसूदन, आपका नाम मधुसूदन है, आप शत्रु को ही मारते हैं, लेकिन मुझे अपना ही परिवार को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये अर्जुन का तर्क है। एतान्न हन्तुम इच्छामि। आप कह सकते हैं युद्ध करो, अपना परिवार को मारो बोल के आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं मारने वाला हूँ। एतान्न हन्तुम, हन्तुम, मेरा परिवार के लोगों को मारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अभी कोई भी पूछ सकता है, ये युद्ध रणभूमि है, आप युद्ध नहीं करता बोलते और रणभूमि में ठहरा है, तो शत्रु आपको मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए एकीकृत है कि युद्ध करने के लिए एकीकृत। तब शत्रु आपको मारेगा तो आप क्या करेगा? इसका भी समाधान दे रहे हैं अर्जुन। हाँ, सही बात है। ना तो भी अगर मेरा प्रत्यर्थी मुझे मारने के लिए आता है, तो मार सकता है। मैं युद्ध अस्त्र को छोड़कर इधर युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, तो वो मुझे मार सकता है। अगर वो मारने के लिए भी आ गया, मुझे मारता भी है, तो मैं उसे अ, उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा, उसे वापस नहीं मारूँगा। ना तो भी अगर वो मारने के लिए आते तो वो अच्छा है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं उसे रोकूँगा नहीं। देखिए कितना दृढ़ संकल्प से परिवार के मोह में वो परिवार के मोह में आकर इतना दृढ़ संकल्प से बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये ये जो स्थिति है, वो बद्ध जीव का स्थिति है। भौतिक जीवन में बंधन होकर व्यक्ति मोह से ऐसा सोचते हैं। सच में तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त है और कैसा मोह में आ गया। ये बद्ध स्थिति का आलोचना को व्यक्तिकरण करते हुए अर्जुन ने भगवत गीता को प्रकट करने का स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी हमारा शरीर का और शरीर का बंधन का इतना मोहित रहते हैं, खुद का इंद्रिय और ये शरीर से प्रकट हुए सो परिवार। शाल बंधु पित्राः पितामह, शरीर के बंधन में स्थित होकर व्यक्ति अपना ज्ञान को खो जाते हैं,
इतना कष्ट उठाते हैं अज्ञान के वश, समझ में भी नहीं आता है कि पूरा जीवन वैसे ही व्यतीत करते हैं। देखिए, अर्जुन ऐसा सोच रहे कोई मेरा पिता है, कोई मेरे अ अ, मित्र है, कोई बंधु है, और कोई पितामह है और कोई भाई है। भौतिक जीवन में भी देखिए, कई स्त्रियाँ हैं ना यहाँ पर भौतिक जगत में, लेकिन व्यक्ति एक स्त्री को विवाह करके अपना शारीरिक रूप से एक बंधन जोड़ते हैं और कहते हैं ये मेरा पत्नी, इसलिए मुझे उसे रक्षा करना चाहिए। ये मेरा पत्नी है, मुझे रक्षा करना चाहिए, जो है अभौतिक शरीर के स्थिर पर निश्चय किए सो बंधन है। जब तक जो स्त्री को हम पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनका रक्षा करने की बात करते हैं, पहले भी वो स्त्री थे, तभी तक हमें उसे बंधन नहीं हुआ, तभी तक उसके बारे में हम नहीं सोचते थे। तयोर्मितो हृदय ग्रंथि आह्वा। ऐसा तो भी भौतिक जीवन में व्यक्ति पुरुष स्त्री के अ, स्त्री पर और स्त्री पुरुष पर आकर्षित होते हैं। ये भौतिक जीवन का लक्षण है। लेकिन दोनों शादी के बंधन में एकीकृत होता है। वो दोनों के एक के ऊपर जो आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, वो और बढ़ते हैं। हृदय गंधी माँ हुआ, हृदय ग्रंथि बहुत ही दृढ़ से एक बंधन जुड़ जाते हैं। उसे हम परिवार के परिवार के ऊपर रहने वाला मोह कह जाते हैं। तभी अभी पत्नी का प्राप्ति होते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं और व्यक्ति पत्नी के लिए, बच्चे के लिए उनके बाद अपना समाज के लिए, हमारे घर के लिए। अर्जुन ने भी जो भी बता रहे हैं, वो शारीरिक बंधन से उत्पन्न हुए सो शारीरिक बंधन से प्रेरेपित हुए सो मोह का स्थिति है। पूरा इसका सारांश क्या है? अर्जुन क्या बोल रहे हैं? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। भौतिक जीवन में सब लोग सुबह से शाम तक किस लिए काम करते हैं? वित्त, धनराशि के लिए काम करते हैं। किसके लिए धन को प्राप्ति करना चाहते हैं? वो परिवार के ऊपर जो मोह है, इसलिए धन को प्राप्ति करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी ये बताते हैं, आर्थिक शास्त्र में एक अ, वैज्ञानिक शास्त्रवेत्ता कह जाते हैं, तत्ववेत्ता, फिलॉसफर, साइंटिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक थ्योरी है, मार्शल्स इकोनॉमिक थ्योरी बोल के रहते हैं। ये बताते हैं, ये भौतिक ज्ञान है, फिर भी एक चीज़ बहुत अच्छा बताते हैं मार्शल थ्योरी में। वो बताते हैं कि व्यक्ति परिवार को विवाह करके पत्नी को और पत्नी के साथ बच्चे को पैदा करके अपना परिवार को स्थापित करते तो वो बहुत एकाग्रता से, दृढ़ संकल्प से बहुत कष्ट उठाने के लिए सिद्ध हो जाएगा।
वो बहुत तभी वो कार्य करने के लिए जाते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली, अगर अकेला है, तो उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते। क्यों? ये सोचते कि हाँ, ठीक है, अगर मैं ये काम ठीक से नहीं किया, तो क्या होगा? काम से निकाल देगा, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, जी सकता हूँ। अगर वो परिवार है, वो काम भी इतना श्रद्धा के साथ कर दे कि उससे कुछ गलतियाँ हो गया, तो वो काम से निकल जाएगा। इसीलिए वो इतना श्रद्धापूर्वक काम कर दे कि कुछ गलतियाँ ना हो। अगर काम से निकल जाए तो क्या होता है? धन प्राप्ति करने में आपत्ति होते हैं, उससे परिवार की रक्षा करने में आपत्ति आते हैं। इसलिए पाश्चात्य देश में ये पूछते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं ना, ये पूछते हैं आपका शादी हुआ क्या? वो एक्सटर्नली बाह्य रूप से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका शादी नहीं हुआ, अकेला है, तो वो सोचते कि ही मे बी इर्रेस्पॉन्सिबल, वो काम करने का दृढ़त्व नहीं होगा, उतना आसक्ति नहीं होगा काम करने के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं और परिवार के साथ हैं, तो सोचते हैं कि हाँ, ये आसक्ति से काम करेगा क्योंकि उसे पैसे का ज़रूरत है, उसका परिवार का रक्षा करने के लिए उसे पैसे का ज़रूरत है। इसलिए बहुत केयरफुली और दृढ़ संकल्प से काम करेगा। वेद नागरिकता के अनुसार माता-पिता का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को शादी करवाएँ और उसे भी परिवार में परिवार का बंधन में जोड़ना। अगर वो परिवार के बंधन में व्यक्ति आकर्षित नहीं होते हैं, तो तभी उनका जीवन भौतिक रूप से स्थिर नहीं होते। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। इसलिए भौतिक जीवन में स्थित होकर दृढ़ चित्त से अपना परिवार का जीवन आगे बढ़ाने के लिए ये अट्रैक्शन, जो मोह जो है, उसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये परिवार का जीवन को हम नियंत्रित रूप में, वेद शास्त्र के अनुसार नियंत्रित रूप में वो जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमको परिवार नहीं है, तो नियंत्रित रूप से जीने का कोई लक्ष्य नहीं दिखता, कोई आवश्यकता नहीं दिखता। इसलिए भौतिक जीवन में अपना जीवन को नियंत्रण करने के लिए पारिवारिक जीवन ज़रूरी भी है। इसलिए ये पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना या वैदिक नागरिकता पारिवारिक जीवन को व्हाट डू यू से, इट डज़न्ट रिजेक्ट। जीवन को नियंत्रित करने के लिए परिवार का बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जीवन को नियंत्रण नहीं करते, हम आध्यात्मिक स्थिति में पुरोगति नहीं कर सकते। इसलिए वेद नागरिकता में गृहस्थ आश्रम बताया गया है। इसलिए वेद नागरिकता में कहा जाते हैं कि पुरुष शरीर में है जो जीवात्मा, वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं, लेकिन स्त्री शरीर में जो जीवात्मा है, वो सब
सब स्त्रियाँ शादी करना चाहिए। ये वेद नियम है। जो पुरुष शरीर में है जीवात्मा मनुष्य रूप में, उसे पहला ब्रह्मचारी बनने का मौका दिया जाता था। बहुत ही साधारण तरीक़े से जीवन को जीना पड़ता था और गुरु के प्रति सेवा में, गुरु का सेवा में स्थित होकर जीवन जीते थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का जीवन में उसे परिवार का कोई संबंध नहीं रहता था। वैदिक नागरिकता में द मेल चाइल्ड इज़ बोर्न पुत्र का प्राप्ति होते हैं, तो 5वाँ साल में उसे गुरु के आश्रम में छोड़ देते। वो ब्रह्मचारी का जीवन बिताते थे। वो अभ्यास भी होते थे और वेद ज्ञान का अ, परिज्ञान भी अपनाते थे और तभी गुरु के आश्रम में जीना शुरू करते थे। बहुत साधारण जीवन होते थे और गुरु के आज्ञा के पूरा तरीके से पालन करना होता था और वो कष्ट भी नहीं लगता था क्योंकि 5 साल का छोटा-सा बच्चा है, जो भी बताया गया है वो आधार पूर्वक करते थे। गुरु के आश्रम में कभी तक रहते थे? उसे 25 साल आने तक गुरु के आश्रम में सेवा में स्थित होते थे। ऐसा जीवन बिताने के बाद भी वेदशास्त्र का ज्ञान प्राप्ति होने पर भी उनको इंद्रिय का निग्रहण नहीं होता, तो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अनुमति दिया जाता था। ये वेदशास्त्र का परिज्ञान देकर उसे समझाने की कोशिश करते थे कि ये बंधन से दूर रहे। लेकिन वो बंधन से दूर नहीं रह सकता, तो नियंत्रित रूप से वो बंधन में स्थिर होने के लिए विवाह का निश्चय करते थे और गृहस्थाश्रम का अनुमति मिल जाती थी। इस ये वेद नागरिकता का स्थिति है। पहला जो पुरुष शरीर में प्रकटित हुए जीवात्मा को पहले उसे वैरागी बनने का मौका दिया जाता था। उसके लिए ज्ञान भी दिया जाता था। अभी जो कृष्ण भावना का स्थिति है, कृष्ण भावना के बारे में हम बात करते हैं, वो वैराग्य विद्या कहे जाते हैं, वैराग्य विद्या। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारों भट्टाचार्य एक श्लोक में बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु को तभी सारों भट्टाचार्य ने समझ सकते कि वे खुद भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं और भगवान के प्रीति के लिए एक वो शतक, एक 100 श्लोका ऐसा तैर के वैसा ही भगवान चैतन्य महाप्रभु देखते ही ऐसा 100 श्लोकों का उद्घाटन करते हैं। उसमें वो 100 श्लोकाओं में 2 या 4 श्लोका ही में उपलब्धि में है। तभी सारणो भट्टाचार्य 100 श्लोकों को ऐसा लिख दिया है। वो सब चैतन्य महाप्रभु को दिखाया गया। वो चैतन्य महाप्रभु का स्तुति में किया गया है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु की कोई स्तुति करे। इसलिए वो पूरा वो अ, ही टीयर्स इट ऑफ। लेकिन भक्त जो रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो हैं, उसमें वो पीसेस को एकीकृत करने का कोशिश करते हैं, उसे 2-4 श्लोक अभी उपलब्धि में। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम भक्ति योग का मतलब है वैराग्य विद्या। कृष्ण भाव ने यह है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन से मुक्त कैसा होना, वैराग्य विद्या। श्रीमद् भागवत में भी कहीं ये बताया जाता है।
वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्य सुवैराग्यम ज्ञानम च यथाहितुकम। मानव जीवन में दो चीज का जरूरी है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का अर्थ है मैं ये शरीर नहीं हूं, एक ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि मैं पीएचडी किया हूं, मैं मास्टर्स किया हूं, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ है ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आधुनिक ज्ञान जो है वो हमें शरीर से मुक्ति करने से, वो शरीर से और मजबूत तरीका से जोड़ देते हैं। वो तो अज्ञान कह जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी हमें भौतिक जीवन से बंदीकृत कहते हैं, वो अज्ञान कह जाते हैं। ज्ञान का मतलब है वैराग्य युक्ता, भौतिक बंधन से मुक्ति करने वाले हैं ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मचारी को वैराग्य विद्या पढ़ाए जाते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुनः। चारों भट्टाचार्य है ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास आश्रम लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसका संन्यास आश्रम 26 साल के यो स्थिति में लिया था। केवल 24 इयर्स ऑफ एज, यो स्थिति। उसे चैतन्य महाप्रभु तभी संन्यास आश्रम लिया था। उसे पत्नी भी था। पत्नी का पत्नी 16 साल की थी। चैतन्य महाप्रभु को माता भी थे। चैतन्य महाप्रभु का माँ 70 साल की थी, सची माता। वो समय पर, वो स्थिति में चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम लिया और पत्नी और माता को पोषण करने के लिए भी घर में कोई भी नहीं थे। पिता भौतिक जीवन से अ, भौतिक जीवन को त्याग किया था, भौतिक शरीर को त्याग किया था और उनका जो भाई था, बड़ा भाई, वो भी संन्यास आश्रम में थे। फिर भी वो संन्यास आश्रम ले लिया। भगवान कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने पुराण पुरुष स्वयं भगवान है। ये हमें ये बताने के लिए प्रकटित हुए कि वैराग्य विद्या को कैसा अपनाना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। पुरुष पुराण, पुरुष पुराण कौन है? पुराण पुरुष कृष्ण। पुरुष पुराण, शाश्वतम पुराण, दिव्यम पुराण, आदि पुरुषम, पुरुष पुराण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें ये सिखाने के लिए आए कि वैराग्य विद्या जीवन में कैसा उतारना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण स्वयं प्रकटित हुआ है और हमें वैराग्य विद्या सिखा रहे हैं। तमहम प्रपद्यते। ये परिवार का बंधन जो है, वो परिवार का बंधन का व्यतिरेकता है, व्यतिरेक भाव है वैराग्य विद्या। पारिवारिक बंधन से मुक्त कैसा होना?
वैदिक नागरिकता का एकमात्र लक्ष्य है व्यक्ति को ये भौतिक बंधन से मुक्त करना। भौतिक जीवन में जो भी जीते हैं, वो सब लोगों को ये भौतिक आकर्षण, मोह तो है। शरीर के खुद का शरीर के ऊपर मोह और शरीर से उत्पन्न हुए सो भौतिक स्थितियों से मोह। लेकिन वैराग्य विद्या, कृष्ण भावना जो है, वो वैराग्य विद्या को सिखाते हैं हम। ये मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। अगर इसलिए ये भौतिक जीवन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान। एक ज्ञान को प्राप्ति किए सो व्यक्ति कैसा रहते हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। वो ब्रह्म ज्ञान है। तब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म ज्ञान कहलाते हैं। तब तक है हम ये नहीं समझते हैं, तब तक हम अज्ञान के वश में रहते हैं। अज्ञान में भी बहुत सारा स्थितियाँ हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हम सुन लिया, हम क्या कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तक वो ज्ञान ज्ञान के आधार पर मैं जीवन शुरू नहीं किया। तो ये मानते हैं, हाँ, मैंने शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। मतलब वो सत्वगुण में स्थिर हुआ। तो सत्वगुण में स्थिर होता है, तो उसमें कौन-सा गुण का कौन-सा लक्षण दिखाई देते हैं? समोदम स्थितिक्षा आर्जवम, ज्ञान, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वो स्थिति में व्यक्ति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वेद ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। वेदपतात् भवेद्विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जन्मने जायते शूद्र, संस्कारात् भवेद् द्विज। कलयुग में जो भी जन्म लेता है, जन्म से सब लोग शूद्र हैं। शूद्र का अर्थ है अज्ञानी। तभी ज्ञान का प्राप्ति होते हैं। तो संस्कारात्, वेद नियम के अनुसार 10 तरीके का संस्कार है। उपनयन संस्कार, वो 10 तरीके के संस्कार में एक संस्कार है उपनयन संस्कार। तभी हमें यज्ञोपवीतम कह जाते हैं ना, सीक्रेट थ्रेड, उपनयन करते हैं। उपा मतलब कमिंग क्लोजर टू, आगे लेके जाना। नयन और नयना, नयना का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर। उपनयन मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर, दोनों को एक साथ करना। इसका मतलब क्या है? तभी आध्यात्मिक गुरु हमें आध्यात्मिक स्थिति से, अपना जीवन का सरणी को आध्यात्मिक स्थिति से नजदीक लेके जाते हैं, उसे कहते हैं उपनयना। उपनयन ये सीक्रेट जो रहते हैं, उसका अर्थ क्या है? अभी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार जीवन को व्यतीत करेगा और कृष्ण भावना में स्थित है। इसे उपनयना कहते हैं।
और शादी के समय पे भी कई अ, संस्कार सिद्ध होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार कहे जाते हैं। कि कलयुग में ये पूरा संस्कार हमको पालन करना उतना आसान नहीं है। इसलिए कलयुग का एकमात्र संस्कार है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र संस्कार है, एकमात्र यज्ञ है, क्योंकि कलयुग में सब लोग इतना गिरा हुआ है, ये जो वेद शास्त्र में बताए गए हैं सो वो संस्कारों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा कृपा करके हमें वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, चैतन्य महाप्रभु ने अति साधारण सुलभ तरीका से बहुत साधारण से हमें आध्यात्मिक प्रगति प्राप्ति करने का मार्ग दिखाया। वो क्या मार्ग है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। चेतोदर्पणमार्जनम भवमः तावाग्नि निर्वापनम। इसलिए वेद शास्त्रों में बताया गया सो नियमों का पालन करने का अभी कलयुग में अ, कलयुग में वो कर नहीं सकते हम। लेकिन वेद शास्त्र के नियम को पालन करके जो आध्यात्मिक प्रगति का संभव है, वो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बहुत साधारण स्थिति थी, वो साधारण स्थिति को हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। वो खुद पालन करके हमें दिखाया है। वो क्या है? हरे नाम एव केवलम कलयो नास्ते व गत्रन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करने से हम जो वेद शास्त्र में बताया गया नियमों का पालन करके जैसा आध्यात्मिक स्थिति में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्ति केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम वो प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास से हमें क्या करना चाहिए? जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया गया है, नियम के रूप में बताया गया है, वो सिद्धांत के रूप में भी नहीं बताया, क्योंकि हमें सिद्धांत के रूप में बताया गया तो कलयुग जीवन ऐसा रहे, वो समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा शास्त्रों का सारांश नियम के रूप में हमें दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वही नियम को श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, परंपरागत, प्रामाणिक परंपरा के साथ। क्या है वो 4 नियम? हर दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना 16 माला। एक माला का मतलब है 108 बार ये महामंत्र को जाप करना। एक माला होता है। ऐसे 16 माला मिनिमम, कम से कम 16 माला जाप करना है। और भगवान कृष्ण का भोग लगा से प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और बाकी कुछ नहीं लेना चाहिए। जो भी हम खाते हैं वो भगवान कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और भक्तों के संगत में भगवान का गुणगान को श्रवण करना, कीर्तन करना। या और कुछ बहुत साधारण तरीका से कर सकते हैं। ये जो हरि नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में कोई नियम नहीं है। आप चल के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, स्नान करके भी कर सकते हैं, स्नान नहीं करने हुआ फिर भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम है। नाम का उच्चारण करने के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन ये भगवान का नाम है, इसीलिए ये भगवान से अभिन्न है। देखिए,
भगवान को अर्चना करना, पूजा करना और कोई यज्ञ करना, तो बहुत सारा नियम को पालन करना पड़ता है। लेकिन नाम को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं रहता कभी भी, है ना? लेकिन ये नाम किसका है? स्वयं भगवान का है। इसलिए नाम और नामिनी, भगवान और भगवान के नाम में कोई भी व्यत्यास नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, एक ही है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए कलयुग में ये मौका दिया गया है हमको, हमारी स्थिति को देखकर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर हमें एक कृपा दिया है। केवल हरि नाम को जाप करने से हमें वेद ज्ञान प्राप्ति करके जो भी वेद शास्त्रों में बताया गया है, वो पालन करने से, वो यज्ञ, याग, वो सब करने से जो प्राप्ति मिलते हैं, आध्यात्मिक पुरोगति मिलते हैं, वो केवल भगवान के नाम जप करने से हम मिल जाते हैं। हरे नाम हरेनामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में एकमात्र यज्ञ है, निर्देशित यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। इसलिए पूर्ण विश्वास से हम सब हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना है। ये हमारा विनती है। विनम्रता पूर्वक मेरा विनती है आप सबसे, कृपया आप सब हरे कृष्ण महामंत्र को 16 माला जाप करने की कोशिश करिए। अगर आप अभी तक शुरू नहीं किया, तो आज से शुरू कर दीजिए। अगर आप 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ माला जाप कर रहे हैं, तो अभी 16 माला करना शुरू कर दीजिए आज से। अभी तक कभी भी महामंत्र का जाप नहीं किया, तो एटलीस्ट 1 माला जाप करना शुरू कर दीजिए आज से। ये हमारा विनती है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या करेक्शंस कुछ है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय सामवेद भक्त वृंद की, जय संतरा श्रीमद् भागवतम की। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से इस चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, संत प्रभु जी, हरे कृष्ण।